नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार की राजनीति में अहम पहचान बनाने वाले कर्पूरी ठाकुर, जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया के आसपास रहकर की। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वह 19 वर्ष तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रह चुके हैं। देश के अब तक के इतिहास को देखें तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों की सूची में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही वह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने 9 बार इस पद की शपथ ली हुई है। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतरीन रहा। ऐसे में परिणामों के बाद अब बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को सीएम बना दिया गया है। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वह 19 वर्ष तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रह चुके हैं। वह बिहार में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार में अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतना लंबा नहीं रहा है। देश के अब तक के इतिहास को देखें तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों की सूची में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही वह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने 9 बार इस पद की शपथ ली हुई है। अब वह 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है। वह केवल मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि बिहार की राजनीति और सामाजिक ढांचे को भी उन्होंने काफी हद तक प्रभावित किया। यह वजह है कि कई दशकों की राजनीति में वह केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक प्रमुख चेहरा हैं, जिन्होंने सत्ता के गलियारे में अपनी रणनीतिक सूझबूझ से अपनी पहचान बनाई है। नीतीश कुमार के बारे में अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले में बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आयुर्वेदिक वैद्य हुआ करते थे। वहीं उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी है। बचपन में नीतीश कुमार को मुन्ना कहकर पुकारा जाता था। नीतीश कुमार का विवाह 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुआ था। उनके एक पुत्र निशांत कुमार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिक्षा की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद उन्होंने राज्य के बिजली बोर्ड में काम किया, लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा। शुरुआत से ही उनका सामाजिक लगाव रहा था, जो उनके राजनीति में आने का भी कारण रहा। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार की राजनीति में अहम पहचान बनाने वाले कर्पूरी ठाकुर, जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया के आसपास रहकर की। साल 1970 में वे जेपी नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन से उभरे। छात्र राजनीति में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके बाद नीतीश कुमार 1980 का दशक आते आते बिहार की राजनीति में अपनी पहचान गढ़ चुके थे। ऐसे में उन्होंने 1985 में हरनौत विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने। वहीं 1987 में वह युवा लोक दल के अध्यक्ष बने, तो 1989 में उन्हें जनता दल का महासचिव भी बनाया गया। नीतीश कुमार ने राज्य की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। वहां उन्हें सफलता भी मिली। 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद 1991, 1996 और 1998 में भी वह सांसद चुने गए। नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 1990 में पहली बार कृषि राज्य मंत्री का पद संभाला। वहीं 1998 से 1999 में वह केंद्रीय रेल मंत्री भी बने। वाजपेयी सरकार में उन्होंने रेल से लेकर सड़क परिवहन और कृषि जैसे तमाम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। जिसके बाद नीतीश कुमार मार्च 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। हालांकि यह कार्यकाल सिर्फ 7 दिनों का रहा, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से 2005 के विधानसभा में चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत हासिल की और दूसरी बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2010 तक कार्यकाल संभाला। यह वह समय था जब उन्होंने बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे चेहरों की सत्ता समाप्त की थी।
नीतीश ने अपना तीसरा कार्यकाल 2010 में शुरू किया, वहीं 2015 में चौथा कार्यकाल, 2015 में ही पांचवा कार्यकाल और 2017 से छठा कार्यकाल शुरू किया। भारत में जब कोविड की दस्तक हुई तो उन्होंने उस समय यानी कि 2020 में सातवां कार्यकाल शुरू किया, जबकि 2022 में एक बार फिर से वे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आठवां कार्यकाल शुरू किया। उसके बाद 9वीं बार उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि नीतीश कुमार ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी। हालांकि 2003 में समता पार्टी का विलय जनता दल में हुआ और इसका नाम बदलकर जनता दल यूनाइटेड हो गया। तब से ये नीतीश कुमार इसके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने जेडीयू के साथ मिलकर बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा, बिहार की राजनीति को एक नया चेहरा देने की कोशिश की और बिहार के विकास को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। नीतीश कुमार जेडीयू के ही प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। तब से लेकर आज तक बिहार राजनीति में सबसे प्रमुख चेहरों में नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर की सूची में आता है और यही कारण है कि एक बार फिर से वे बिहार के सीएम बन चुके हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।